अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम शूट सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, शूट सिस्टम वेरी वेरी इजी प्लांट का वो सिस्टम जो कि अबव द ग्राउंड हमें मिलता है, और ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, अच्छा एक शूट सिस्टम में आपको स्टेम नजर आएगा, लीफ नजर आएंगे, बर्ड्स नजर आएंगे और फ्लावर्स नजर आएंगे। स्टेम का क्या काम होता है आप देख सकते हो, ये बिल्कुल ये जो मिड पार्ट इस तरह जा रही है, दिस इज द स्टेम। और इस स्टेम ने क्या किया है, लीफ को भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में रखा है एंड फ्लावर को भी। ठीक है, अगर लीव अपने स्पेसिफिक डायरेक्शन में रहेंगे तो सनलाइट इनके ऊपर आसानी से पड़ेगी, और अगर सनलाइट ज्यादा से ज्यादा लीव्स को मिलेगी सो इट मीन्स कि ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेंगे। ठीक है, और अगर फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा तो प्लांट्स जल्दी जल्दी से ग्रो करेंगे और ज्यादा से ज्यादा फराग बनाएंगे, जो कि हमारे लिए भी बेनिफिशियल है और प्लांट्स के लिए भी है। अगर हम स्टेम को हटा दे तो ना तो फ्लावर अपनी जगह पर रहेगा ना लीफ रहेंगे। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज बड। अभी रिसेंटली स्प्रिंग गुजरा है, आप लोगों ने देखा होगा कि वो प्लांट्स जो कि बंजर पड़े थे, जिसके ऊपर कोई लीफ वगैरह नहीं था, उसके ऊपर अचानक से छोटे छोटे सी ग्रीन ग्रीन लीव्स ग्रो करना स्टार्ट हो गए थे, और उसके ऊपर हमारे पास छोटे छोटे फ्लावर्स भी ग्रो करना स्टार्ट कर लिए थे। तो वो कहाँ से हुए थे? एक्चुअली दिस इज फ्रॉम द बर्ड साइड। बर्ड वो पार्ट होता है प्लांट का जहां से प्लांट क्या करता है, ग्रो करता है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द फ्लावर। 4th, 5th, 6th में आपको पढ़ाया जाता है, बार बार पढ़ाया जाता है कि फ्लावर इज द ओनली रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। 6th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था काफी डिटेल में, अगर आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाया हो, कि फ्लावर के अंदर हमारे पास मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। अब देखिए, चाहे बॉयज हो या गर्ल्स हो, मैंने बॉयज को भी फूल तोड़ते हुए देखा है। ठीक है, तो वो क्या कर लेते हैं, हम सब फ्लावर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, लेकिन फ्लावर्स प्लकिंग दिट इज नॉट अ गुड हैबिट। ठीक है, वो मुरझा जाते हैं, मर जाते हैं, तो कुछ फायदा नहीं होता। फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट है और फ्लावर के अंदर हमारे पास होते हैं मेल एंड फीमेल पार्ट। ठीक है, अब क्या करता है कि फ्लावर इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इंसेक्ट आता है नेक्टर लेने के लिए। नेक्टर इज अ काइंड ऑफ जूस जिसको इंसेक्ट्स बड़े क्या करते हैं, पसंद करते हैं। तो नेक्टर लेने के लिए आते हैं और सेम टाइम पर उनके बॉडी के साथ इसी फ्लावर से क्या हो जाता है, पोलन ग्रेन्स अटैच हो जाते हैं। जब वो सेम इंसेक्ट दोबारा से नेक्टर लेने के लिए किसी दूसरे फ्लावर की तरफ जाता है तो वो पोलन ग्रेन्स क्या हो जाते हैं, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर गिर जाते हैं और उसके साथ स्टिक होकर रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसी तरह सेम वे में हमारे पास क्या हो जाती है, रिप्रोडक्शन इनकी होती है, क्रॉस रिप्रोडक्शन होती है, और यही एक तरीका होता है प्लांट को रिप्रोड्यूस कराने का। ठीक है, तो फ्लावर इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, तो ये था शूट सिस्टम के बारे में। आपका ये जितना भी पैराग्राफ में है, इसमें जो है ना सारी यही बात बताई गई है जो मैंने अभी आपको बोल दी, कि स्टेम प्लांट्स मेन सपोर्ट सिस्टम above the ground, it holds leaves and they get light for photosynthesis. फोटोसिंथेसिस आपको सिर्फ प्लांट्स में ही मिलेगा। फोटोसिंथेसिस उस प्रोसेस का नाम है जिसमें प्लांट्स क्या करते हैं, फूड बनाते हैं। ठीक है, और फ्लावर्स अगर है तो वो अट्रैक्ट करती है इंसेक्ट्स को, और मैंने आपको क्या किया, पॉलिनेशन का बता दिया है कि ये वो उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। लीव्स वेयर प्लांट्स मेक इट्स फूड, और किस प्रोसेस से बनाएंगे, फोटोसिंथेसिस से बनाएंगे। ठीक है, लीव्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज। आप लोग जाए जरा बाहर चक्कर लगा के आए, आपके गांव में हो या फिर इन सिटीज में भी आप मिल जाते हैं, तो आप थोड़े मत लेकिन थोड़ा सा एनालाइज करें, ऑब्जर्व करें कि जो डिफरेंट प्लांट्स होते हैं ना, उनके जो लीव्स होते हैं वो एक दूसरे से शेप और साइज में डिफरेंट होते हैं। मैं एक सिंपल एग्जांपल दे देती हूँ, अगर हम बनाना ट्री के लीफ को देखें तो वो कितना लंबा बड़ा होता है, और हिंदूज क्या करते हैं, ज्यादातर उसको यूज करते हैं खाने के लिए। ठीक है, उसके वो नीचे डाल के उसके ऊपर अपना सारा कुछ खाने का डाल के ना उससे ही खाते हैं, प्लेट्स यूज नहीं करते। तो उसमें और जो नॉर्मल एक ट्री होता है उसके प्लांट्स लीव्स में बहुत ही डिफरेंस होता है। फ्लावर्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इसमें होते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स है, बहुत डिफरेंट कलर के होते हैं। ठीक है, और पेटल्स और स्वीट स्मेल होती है उनकी। ठीक है, बर्ड्स मैंने बता दिया जहां से ग्रोथ स्टार्ट होती है। और अच्छा, बर्ड्स सिर्फ आपको शूट सिस्टम में नहीं मिलेंगे, रूट में भी मिलेंगे। ठीक है, अगर हम एक छोटे से
प्लांट को लगाए जमीन पर तो वो एक बहुत बड़ा ट्री बन जाता है आफ्टर सम टाइम। और जैसे जैसे वो ट्री बनता जाता है तो उसके जो रूट्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा वाइड स्प्रेड हुए होते हैं। तो बर्ड्स जो है ना वो रूट्स में भी होते हैं और ये हेल्प करते हैं रूट्स को ताकि ये ग्रो करे और स्ट्रांग होते जाए। ठीक है ना। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक एंड आई होप सो कि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो गया है। ठीक है, तो आप लोग सिस्टम्स याद रखें और एक एक एग्जांपल्स याद रखें। ठीक है, और ये काफी आसान है, हम सब ने इसको ऑब्जर्व किया हुआ है, तो आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं। दैट्स ऑल।